ये इंदौर है, ये लफ्जों से तस्वीरें बनती हुई एक जमाने से देख रहा है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। लेकिन इसका एक शेर बड़े कमाल का है कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मोहब्बतों की बातें हो रही थी। ये मोहब्बत बड़ी आसान और बड़ी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और बुढ़ापे में खरीदनी पड़ती है। ये इसी तरह से बनती है, इसी तरह से होती है, इसी तरह से चलती है। बस एक निगाह पे उम्रें निसार होती हैं। मोहब्बतों के कभी सिलसिले नहीं चलते। आप लोगों ने जिस मोहब्बत के साथ इस सफर को इतना खूबसूरत और यादगार बना दिया है, मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं। और अब एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं, मनिका दुबे के सारे सवाल तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए। अब जवाब देने के लिए तमाम मर्दों की तरफ से वकील बनाकर एक शायर को पेश कर रहा हूं। शायर वो जिसका ताल्लुक मुंबई से है, मुंबई से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं जनाब महशर आफरीदी। देखिए, बहुत सारे लोग इससे नहीं जागे तो अब इससे जाग जाएंगे कि ये जो लौंडे हैं, समझ गए, समझ गए, वही वाले महशर, असली महशर आफरीदी को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। मैंने आदरा मिसरा पढ़ के छोड़ दिया है ताकि मुकम्मल वो करें। तालियां बजाइए यहां से वहां तक, जितने लोग हैं सब लोग मेरा साथ दें। उर्दू गजल का वो बाकमाल शायर जो आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने का आदी है। हिंदुस्तान भर के मुशायरे जिसका इंतजार करते हैं, हिंदुस्तान से बाहर के मुशायरों में जो अपने कलाम की खुशबू में हमारे मुल्क का परचम लेकर हमारे मुल्क की साझी विरासत का तारुफ कराता है। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जनाब महशर आफरीदी से। तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ये पगड़ी किसने बांधी थी? पता नहीं किसने। आदाब इंदौर। जनाब सदर सत्यन साहब से इजाज़त चाहता हूँ। हालांकि वो सभी को इजाज़त दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं किसी को। ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। आप पगड़ी बांध के आए, इजाज़त नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन इंदौर के लोग वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। अरे क्या कहना, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। हमारी कमियां निकालने में लगे हुए। वाह 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 वाह। हमारी कमियां निकालने में लगे हुए। वाह। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए। देखो शकील भी दाद दे रहा है। अच्छा, ये अब मैं समझ गया भाई साहब, ये पगड़ी का क्या चक्कर है। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बस रह जाए, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। जनाबे वाइज को, शकील भाई देखो, नदीम भाई, जनाबे वाइज को मैं कदे में लगा दिया है। अच्छा, लगा दिया है। जनाबे वाइज को मैं कदे में लगा दिया है। शराबियों को संभालने में लगे हुए हैं। जनाबे वाइज को मैं कदे में लगा दिया है। शराबियों को संभालने में लगे, शराबियों को संभालने में लगे हुए हैं। मेरे साबिक दुश्मन यहां बैठे हुए हैं, इकबाल इब्बी, सलाम करता हूं। वाह।
अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया। वाह 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 वाह, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया। क्या कहना मैशर भाई, वाह। तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। वाह, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी इकबाल इब्बी, तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। वाह 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 वाह, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। कहीं भी हूं दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है। क्या कहना, वाह। कहीं भी हूं दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है। कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती। जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। वाह 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 वाह। जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। क्या कहना, मुझको क्या बड़ा कहना, होने वाह, नहीं देती। और कहता हूं कि मेरे दिल की लगी पे मत हंसिए, आहा, मेरे दिल की लगी पे मत हंसिए, वाह। ये इधर की उधर न लग जाए। मेरे दिल की लगी पे मत हंसिए, ये इधर की उधर न लग जाए। खुद को मेरी नजर से मत देखो, तुमको मेरी नजर न लग जाए। वाह 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 वाह, तुमको मेरी नजर न लग जाए, तुमको मेरी नजर न लग जाए। मुझ पे क्या क्या गुजार कर गुजरा, क्या कहना, मुझ पे क्या क्या गुजार कर गुजरा। फुरकतों से विसाल तक का सफर, आहा, क्या अच्छा मिसरा है। मुझ पे क्या क्या गुजार कर गुजरा। फुरकतों से विसाल तक का सफर। मेरे होठों के सब्र से पूछो, उसके हाथों से गाल तक का सफर। वाह 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 वाह। मेरे होठों के सब्र से पूछो, उसके हाथों से गाल तक का सफर। अब उस निगाह से आते पयाम नहीं लेता। अच्छा, अब उस निगाह से आते पयाम नहीं लेता। दुआएं देता हूं लेकिन सलाम नहीं लेता। वाह 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 वाह। हमारा तर्के ताल्लुक हुआ है जिस दिन से, मैं एक सांस में दोनों के नाम नहीं लेता। वाह 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 वाह। मैं एक सांस में दोनों के नाम नहीं लेता। क्या बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। आहा, वाह वाह वाह। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। क्या कहना, ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको छुपा, यहाँ जाओ ना, क्या करो, यहाँ बैठो आगे। ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। वाह 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 वाह। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। क्या कहना। और कहता हूं कि तुझे क्या शय छुपानी पड़ गई है, तुझे क्या शय छुपानी पड़ गई है। लबों पर क्या निशानी पड़ गई है। वाह। लबों पर क्या निशानी पड़ गई है। तेरा बचना बहुत मुश्किल है जाना, तेरे पीछे जवानी पड़ गई है। वाह 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 वाह। तेरा बचना बहुत मुश्किल है जाना, तेरे पीछे जवानी पड़ गई है। इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए। आहा, सुनिए इतनी भाई। कम उम्री में लड़ना सीख गए। खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। वाह 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 वाह। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। वाह वाह। तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता। आहा, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता। क्या कहना। जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। वाह 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 वाह। जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। वाह। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। वाह 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 वाह। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या कहना। एक ठहरे हुए तालाब में हलचल करके आहा, चैन पाएगा ना तू भी मुझे बेकल करके। वाह। तेरी आंखों को दिया वक्त तो लब छूट गए। क्या कहना। तेरी आंखों को दिया वक्त
तो लब छूट गए। मैंने देखा ही नहीं तुझको मुकम्मल करके। वाह 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 वाह। मैंने देखा ही नहीं तुझको मुकम्मल करके। अपने जोबन की तरह तू भी है अल्हड़ जाना, तूने सोने को पहन रखा है पीतल करके। वाह वाह वाह। अपने जोबन की तरह तू भी है अल्हड़ जाना, अपने तूने सोने को पहन रखा है पीतल करके। अब यार मैं बहुत अपनी पसंदीदा गजल सुना रहा हूं, तुम पसंद करो ना करो, बहरहाल मुझे पसंद है। तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं। तुमको पाकर जो मिली, जाहिद भाई, तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं। क्या कहना। दिल न फट जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूं। क्या कहना। वाह 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 वाह। दिल न फट जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूं। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का। लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। वाह 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 वाह। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का, मोहब्बत हो गई। लो मोहब्बत हो गई, लो मोहब्बत हो गई, अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। क्या कहना। चांद मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। वाह 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 वाह। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक। क्या कहना। वाह वाह वाह। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक। ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। वाह 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 वाह। ये जो तुमसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। इस आखिरी का क्या करूं। तेरी लहरों का, हाथ खोल लो थोड़ा सा, इतनी सर्दी थोड़ा हो रही। तेरी लहरों का खिलौना बन गई है मेरी लाश। खुदा की कसम ये शेर सुन लीजिए। तेरी लहरों का खिलौना बन गई है मेरी लाश। ऐ मेरे दरिया तेरी दरिया दिली का क्या करूं। वाह 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 वाह। ऐ मेरे दरिया तेरी दरिया दिली का क्या करूं। ऐ मेरे दरिया तेरी दरिया दिली का क्या करूं। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए। क्या कहना मैशर भाई। वाह। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। बहुत अच्छा। वाह वाह। कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। क्या कहना। क्या कहना। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप है तो मेरी आस्ती के पाले हुए। वाह 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 वाह। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। वाह वाह वाह। ये सांप है तो मेरी आस्ती के पाले हुए, आस्ती के पाले हुए। हकीकत ये है गर्दिश में सितारा चल रहा है। क्या कहना। वाह वाह वाह। हकीकत ये है गर्दिश में सितारा चल रहा है। वाह। गुजारी जा रही है बस गुजारा चल रहा है। क्या कहना। क्या कहना। गुजारी जा रही है बस गुजारा चल रहा है। मैं काफी देर से कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। वाह 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 वाह। ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। और मैं सुना तो आपको कुछ और भी चाहता था। चंद गज की शहरियत किस काम की। चंद गज की शहरियत किस काम की। क्या कहना। उड़ना आता है तो छत किस काम की। वाह। उड़ना आता, ये बहुत अच्छा मतला था। उड़ना आता है तो छत किस काम की। जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, इब्बी जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। पूछने वाला नहीं कोई मिजाज। भाई कहाँ है भाई, ये हमारा ब्लैंक चेक कहाँ है, आ जाओ। पूछने वाला नहीं कोई मिजाज, इस कदर भी खैरियत किस काम की। वाह वाह वाह। पूछने वाला नहीं कोई मिजाज, इस कदर भी खैरियत किस काम की। हम भी कपड़ों को अगर तरजीह दें, फिर हमारी शख्सियत किस काम की है। हम भी कपड़ों को अगर तरजीह दें, फिर हमारी शख्सियत किस काम की। वाह। और आखिर में दो चीज़ से सुन लीजिए कि आवाज दी थी मुझको, ये बहुत अच्छी तस्वीर लेते हैं। आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया। आवाज दी थी मुझको,
पुकारा नहीं गया, पुकारा नहीं गया, खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया। खुददार था। मैशर भाई इस तरह के शेर आप इधर ही मुंह करके क्यों पढ़ रहे हैं? ये खुंदक निकाल रहा हूं, आज मौका मिला है। अच्छा, आवाज दी थी मुझको, आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया। वाह 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 वाह। खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया। हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे। वाह वाह वाह, कसम खुदा की याद, हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे, एक चांद तो जमीन पे उतारा नहीं गया। वाह 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 वाह। हम क्या तुम्हारी राह में तारे बिछाएंगे, एक चांद तो जमीन पे उतारा नहीं गया। अशरफ हो इस जहां में, अशरफ हो इस जहां में तो मगरूर मत रहो। क्या कहना? अशरफ हो इस जहां में तो मगरूर मत रहो। फेंका गया है तुमको, उतारा नहीं गया। वाह 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 वाह। मैशर भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं दोबारा इस माइक पे इसलिए नहीं आया हूँ आपके दोबारा प्राण पीने, लेकिन एक ज़रूरी काम जो रह जाएगा। मुझसे पहले मैशर भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, एक बार उनके सम्मान में, उनके एजाज़ में आप लोग सारे लोग तालियां बजा दीजिए। वो पगड़ी वगड़ी लगा के ऐसे आए थे जैसे लग रहा था कि आवेश खान की बारात में वो बाराती बनकर आए हैं। लेकिन हमारे घर की जो माएँ होती हैं वो हम बच्चों को परोसते 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 कई बार ऐसा होता है कि हम उनके खाने की ये बात भूल जाते हैं कि माँओं को भी गर्म रोटियाँ उतनी ही अच्छी लगती जिन्हें इतनी अच्छी हमें लगती हैं। इस महफिल की, इस प्रोग्राम को जो बहुत खूबसूरती से संचालित कर रहे हैं आदरणीय नदीम फर्रुख भैया, उन्होंने बहुत शाम में मेहनत की है, वहाँ से यहाँ तक आए हैं। हम जैसे लोगों को अपनी चमक में उन्होंने इस लायक यहाँ पर परोसा ताकि आप हमें बहुत अच्छा सुन सकें। लेकिन वो बहुत अच्छे शायर हैं, जितने अच्छे कवि हैं, हिंदी उर्दू को जोड़ने का एक पुल बनाते हैं। मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी की 4 पंक्तियाँ पढ़कर उनको आवाज़ देता हूँ कि ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। और ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। तो आपके एक बार जोरदार तालियां और इस माइक पर आदरणीय नदीम फर्रुख। मोहतरम सदर अली वकार सत्यनारायण सत्तन जी से इजाज़त चाहता हूँ चंद शेर पढ़ने की, आप सबसे भी इजाज़त चाहता हूँ। अभी दुनिया का मंजरनामा आपकी नज़रों के सामने है। अपने आप को सुपर पावर समझने वाले लोग एक चिंगारी से फैली हुई आग का सामना नहीं कर सके। और यहां से मुझे अपनी एक पुरानी गजल याद आई, वहां से मैं शुरू करता हूं ताकि कुछ शेर आप सुन लेंगे, जरा सा मुझे हौसला मिलेगा। तो चंद शेर मैं आपकी खिदमत में और पेश करूंगा, इजाजत है? पढ़ता हूं। अर्ज किया है कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर और सुने कि हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है।
4 मिसरे ताजा सुन लें जरा, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, वाह वाह, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। वाह। इबादत की तरह मैं आवेश को अपनी मां की आगोश के करीब इस तरह से बैठा हुआ देख रहा हूं, तो ये शेर मेरा आपको और ज्यादा मजा देगा जरा सा जुड़ के अगर सुनेंगे। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सीपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सीपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। जब कोई बुके लेके आता है आवेश, तो हमारी हालत बिल्कुल वैसी होती है जैसे डगआउट से कैप्टन ने कोई मैसेज भेजा हो पानी की बोतल के साथ। तो हम समझ लेते हैं कि शायद कोई मैसेज है जो हमारे कान में कहा जाना है, लेकिन ये बेचारे सही समझ गए ना। तो बस हरफ आखिर के तौर पर ये 3-4 शेर पढ़ रहा था और उसके बाद आपकी जहमत तमाम मतलब अर्ज करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। बहुत शुक्रिया, आप सबकी बड़ी मोहब्बतें मेरे हिस्से में आ गई, आप सब बहुत एहसान। और अब हम गजल के बिल्कुल आखिरी लम्हे में हैं, मक्ते पर पहुंच गए हैं। मक्ते में 2 मिसरे होते हैं। एक मिसरा होता है कि जो गजल की अजमतों का बयान करता है और दूसरे मिसरे में शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। तो पहले मिसरे से मैं इस गजल की अजमतों का एक खाका बनाऊंगा और वो मिसरा है अहदे हाजिर में उर्दू मुशायरों का वो बाकमाल शायर जिसे फिल्मी दुनिया से लेकर इल्म की दुनिया तक लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि पूरी ताजगी और जिंदगी के साथ मुशायरे की महफिल में कील आजमी साहब को बड़ी मोहब्बत के साथ सुना जाता है। आप जानते हैं यहां से हिंदुस्तान के बाहर और बहुत जगहों पर जहां जहां मुशायरे की महफिलें सजती हैं वहां एक दुनिया है जो सारी सारी रात बैठकर जनाब शकील आजमी के कलाम का इंतजार करती है। आपकी इस खूबसूरत महफिल की नजर करता हूं अपनी फहरिस्त का सबसे बाकमाल और यूं कहिए कि बहुत ऐसा शायर
जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके सब्र और आपके इंतजार के लम्हात मुकम्मल हुए। तालियों की गूंज मेरे साथ कीजिए। मैं आवाज देने जा रहा हूं मुंबई से तशरीफ लाने वाले मशहूर नगमा निगार और हिंदू मुस्लिम एकता का परचम लेकर एक ऐसी किताब लिख देने वाले कि अपने नज़मों के जरिए राम के वनवास को अपनी नज़मों में समेटकर एक नया ऐसा कारनामा करने वाले जिन्हें पूरी दुनिया ने बड़ी मोहब्बतों के साथ तस्लीम किया। बहुत सारे हवाले हैं जिनमें शकील आज़मी साहब का जिक्र किया जा सकता है। मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। तालियां बजाइए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। कॉपी लाओ। ठीक है, ठीक है। मुझे यार शायरी और मोहब्बत के सिवा कुछ आता नहीं है, क्या करूं मैं। आज फिर आपने बताया कि इंदौर में शायरी इस तरह सुनी जाती है। दरअसल इंदौर मुशायरा नहीं सुनता बल्कि मुशायरे को त्यौहार की तरह मनाता है। हम हैं इंदौर इल्म व खूबी से पूरी दुनिया पे छा रहे हैं। हम हैं इंदौर इल्म व खूबी से पूरी दुनिया पे छा रहे हैं। हम बन के काफिला मोहब्बत का जश्न सत्तन मना रहे हैं। वाह 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 वाह। सत्तन दादा शायर भी हैं, सियासतदां भी हैं। शायरी और सियासत में वही फ़र्क है जो लक्ष्मी और सरस्वती में होता है। लेकिन जब ये फ़र्क मिटता है, जब ये फासला ख़त्म होता है और वो पॉइंट जहाँ पे वो मिलन होता है शायरी और सियासत का, तो उसका नाम मौलाना हसरत मोहानी हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और सत्यनारायण सत्तन हो जाता है। मैं जब आया यहाँ, थोड़ा सा बोलने दीजिए, आज नायब सदर हूँ मैं। मुझे याद है इंदौर ने मेरा कैरियर बनाने में बहुत बड़ा रोल किया। मैं वहाँ बैठता था, वहाँ से धीरे धीरे मैं यहाँ तक आ गया क्योंकि मेरे बड़े नहीं रहे। हालांकि मैं नौजवान से थोड़ा ही बड़ा हूँ, लेकिन ये एज़ाज़ आप लोगों ने मुझे दिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था, सत्तन दादा के पास में जब बैठा तो मैंने उनसे पूछा, दादा कुंभ गए थे? तो कहने लगे, नहीं, वहां तो मोक्ष दे रहे हैं। मोक्ष का मतलब होता है दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। बंद हो गया, नीचे से बंद हो गया, नीचे से। हाँ, अरे नहीं, यहाँ आपने। अच्छा ठीक है, इसको हाथ ना लगाइए। इसको नहीं लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अरे यार, माइक से डरा रहे हो मुझे। ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूं। तो मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति यानी निजात, और फिर उसमें ये जो पुनर्जन्म वाला मामला है वो खत्म हो जाता है। तो दादा ने कहा, मुझे मोक्ष नहीं लेना, मुझे तो दोबारा पैदा होना है इंदौर में।
दादा हम रहें ना रहें, इंदौर रहेगा। ईश्वर करे आप यहाँ फिर पैदा हों और किसी सलीम साहब के घर में, किसी सलीम अंसारी साहब के घर में फिर कोई अम्मार अंसारी पैदा हो और वो काबिला मोहब्बत का बनाए और फिर आपका जश्न मनाए। वाह 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 वाह। एक ज़माना था कि मैं मुशायरे को यहाँ लाता था, लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो गया, वो पिक। अब मुशायरा अपने आखिरी स्टेज पर है और मैंने इंदौर पे हमेशा भरोसा किया है। मैं कुछ नई चीज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ। जाहिद भाई आपके साथ एक जोड़ी हुआ करती थी हिदायत भाई की, वो कहाँ हैं? अच्छा, खैर मैं नई गज़ल सुनाता हूँ, सुन के बताइएगा। वैसे भी मैं ताली वाली बजाने के लिए कहता नहीं हूँ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ बजा सकते हैं आप जी। के छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। मैं जानता हूँ इंदौर शायरी सुनता है। इंदौर ने शकील आज़मी को बनाया है और तब भी साबित किया था जब अली ने पढ़ा था, इब्राहिम ने जब पढ़ा था जी। तो शायरी सुनी जाती है इंदौर में। छुपा के फूलों की पत्तियों में क्या कहना, कफन में कांटे रखे हुए हैं। वाह मिला न मर कर भी चैन हमको, बदन में कांटे रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। मिला न मर कर भी चैन हमको, बदन में कांटे रखे हुए हैं। सफ़र गुलाबों की रह गुज़र का, नसीब होगा न जाने कब तक। सफ़र गुलाबों की रह गुज़र का, नसीब होगा न जाने कब तक। हमारे कदमों तले कहाँ तक, वतन में कांटे रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। सफ़र गुलाबों की रह गुज़र का, क्या नसीब कहना, क्या होगा कहना। न जाने कब तक। वाह। हमारे कदमों तले कहाँ तक, वतन में कांटे रखे हुए हैं। वाह वाह वाह। खिज़ां के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया है। अरे क्या कहना, क्या कहना। वाह। खिज़ां के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया है। गुलाब जैसे लबों के पीछे, सुखन में कांटे रखे हुए। वाह 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 वाह। गुलाब जैसे लबों के पीछे, सुखन में कांटे रखे हुए हैं। वाह। मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे हुए। वाह 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 वाह। मैं चल रहा था तो सबने वाह, मेरा वाह, वाह, तमाशा देखा, बजाई ताली। कोई तो मेरी ऐसी गजल पढ़ने की कोई हिम्मत नहीं करता जो जहां से मैं शुरू हुआ हूं। सब हिट चीजों से शुरू होते हैं, लेकिन मैं भरोसा करता हूं। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे हुए हैं। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको, कई जमाने गुजर चुके हैं। क्या कहना। वाह 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 वाह। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको, कई जमाने गुजर चुके हैं। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है, चुभन में कांटे रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है, चुभन में कांटे रखे हुए हैं। जो इश्क करना ख्याल रखना, न हिजरतों का मलाल रखना। जो इश्क करना ख्याल रखना, न हिजरतों का मलाल रखना। के हिज्र आलूद बिस्तरों की, शिकन में कांटे रखे हुए। वाह 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 वाह। के हिज्र आलूद बिस्तरों की, शिकन में कांटे रखे हुए हैं। इस गजल का आखिरी शेर, शिकन में कांटे रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। शिकन में कांटे रखे हुए हैं। महकते जिस्मों का खुरदुरापन, जो छू के देखो तो तुम भी जानो। वाह 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 वाह। महकते जिस्मों का खुरदुरापन, जो छू के देखो तो तुम भी जानो। मगर ये खुलते नहीं है सबसे, बटन में कांटे रखे हुए हैं। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। मगर ये खुलते नहीं है सबसे, वाह। बटन में कांटे रखे हुए हैं। एक और नई गजल पढ़ता हूं। बटन में कांटे रखे हुए हैं। निगाह
देर से उलझी हुई किवाड़ में है। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दराड़ में है। वाह 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 वाह। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दराड़ में है। किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं, किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं। छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। वाह 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 वाह। छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। वाह। कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। बहुत अच्छा। वाह। मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। क्या कहना। वाह वाह। कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। वाह वाह वाह। मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। इबादत में न हो गर फायदा तो यूं भी होता है। क्या कहना। इबादत में न हो गर फायदा तो यूं भी होता है। अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती है। वाह 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 वाह। इबादत में न होकर फायदा तो यूं भी होता है। वाह वाह। अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती है। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। वाह। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। वाह वाह वाह। बड़ा मतलब था ये। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। खुदा अकेला था लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। वाह 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 वाह। हिसार तोड़ के वाह 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 था आदम। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। बहुत शुक्रिया। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। सुखन में अब नया पहलू कहाँ से आएगा। सुखन में अब नया पहलू कहाँ से आएगा। तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा। तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा। शेर सुन ले इंदौर के, न दिल में इश्क न सांसों में हिजरतों का धुआं। न दिल में इश्क न सांसों में हिजरतों का धुआं। गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा। वाह 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 वाह। न दिल में इश्क न सांसों में हिजरतों का धुआं। वाह वाह वाह। गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा। और ये शेर बंबई में 2 करोड़ में ना बेचूं, आपको तोहफे में देना चाह रहा हूं। ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूं। इरशाद इरशाद। न दिल में इश्क न सांसों में हिजरतों का धुआं। गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। वाह 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 वाह। हर एक रास्ते पे बैठा। वाह 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 वाह। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक। भाई शकील भाई क्या कहना। वाह वाह वाह। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। और सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहाँ से आएगा। वाह 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 वाह। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए। शकील भाई वो भी पढ़ दीजिए, परों को खोल। ये बच्चे बहुत कह रहे हैं। हाँ मैं तो पढ़ दूंगा। बहुत लोग कह रहे हैं। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहाँ से आएगा। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहाँ से आएगा। परों को खोल। जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल। जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल। जमाना उड़ान देखता है।
जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। वाह 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 वाह, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कहना? कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, वाह 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 वाह, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। क्या कहना, वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। वाह 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 वाह, अरे लव यू लव यू, बहुत शुक्रिया। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। क्या कहना, वाह 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 वाह। और जिन्होंने यहाँ पर सच्चा इश्क किया हुआ है, ये शेर उनके लिए है, वही समझेंगे ये शेर। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। वाह 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 वाह, खबर रखती हैं आंखें मेरी, वाह 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 वाह, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। क्या कहना, क्या कहना, बहुत शुक्रिया। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, वाह वाह वाह, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, उसकी याद आई तो कुछ उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। वाह 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 वाह, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। और शेर ये देखें, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। वाह 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 वाह, शकील भाई जिंदाबाद। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। बहुत शुक्रिया इंदौर मेरी जान, लव यू। शकील भाई एक बार लव यू और बोल दो। जी जी, मैं बात। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। वाह 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 वाह। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। क्या कहना, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया इंदौर, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। वाह 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 वाह। लव यू टू, लव यू टू। एक गजल के कुछ शेर सुने जी। और ये मतला गजल का मैं सत्तन दादा के हवाले से पढ़ रहा हूं, उनकी नज़र कर रहा हूं। इरशाद। गुजरता है मेरा हर दिन
मगर पूरा नहीं होता। आहा, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। ये इंदौर है जो मिसरे पे दाद देता है। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह। चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। और ये शेर आपके लिए, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। आहा, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। और ये दो शेर इस गजल के जो मैं अपने मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी ज़रा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। दादा शेर सुनिएगा। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। आहा, वाह वाह वाह। खुदा भी खूब है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं। वाह 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 वाह। खूब है, वाह 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 वाह। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती। ये फिर पढ़ दीजिए शकील भाई। मैं पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे पढ़ रहा हूँ। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। और ये शेर भी सुन लें कि वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। मेरी जान इंदौर, ये शेर सुन लें। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी जान सलामत रहे। शकील भाई, आप मूड बनाए आपका। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। लव यू भाई, लव यू। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। देखिए, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में ये राजनीति कुछ लाकर खड़ा कर देती है। देखना यहां से मसला, ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। और ये शेर भी सुन ले, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। शेर सुनना इंदौर। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के। नकाशी चाहता हूँ, नकाशी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। इंदौर, ये शेर भी आपके लिए आ रहा है। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। दादा, ये शेर, हमारा जुर्म यही है, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम, जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। वाह 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 वाह। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है हम, जहां पे बोया नहीं था वहीं से काटते हैं। वाह वाह वाह, वहां से काटते हैं। यही है कि बेकसूर हैं हम। वाह 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 वाह। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम।
भाई शकील भाई जिंदाबाद। जहाँ पे बोया जिंदाबाद, नहीं था जिंदाबाद। वहाँ से काटते हैं, जहाँ पे बोया नहीं था वहाँ से काटते हैं। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। ये लोग बोलेंगे, नई गजल है। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। वाह 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 ये वाह। लोग बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। 1400 साल पहले अरब में एक वाकया हुआ था, ताइफ में। वो मैं बयान कर रहा हूँ, इस्तिहारा बना के शेर सुनिएगा। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूं, मुझे खबर है। ये बुत परस्तों शेर सुन लो इंदौर। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूं, मुझे खबर है। मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। वाह 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 वाह। परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूं। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूं, मुझे खबर है। क्या कहना, मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में जबान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूं, मुझे खबर है। मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। वाह 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 वाह। 1450 साल पहले की तारीख को एक गजल के नए शेर ने किस तरह से तरोताज़ा कर दिया है। इंदौर का फर्ज बनता है कि जोरदार तालियों से इस शेर की पजीराई होनी चाहिए। शकील आजमी साहब का बहुत शुक्रिया। अरे बेटा मेरा, बच्चा मेरा, खुश रहो। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूं, मुझे खबर है। मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। ये एक लड़की और एक लड़का जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं। ये एक लड़की और एक लड़का जो ये एक लड़की और एक लड़का जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं। ये इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी, देख लेना। इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी। सही बात है यार। वाह ये एक लड़की और एक क्या लड़का, क्या कहना। ये एक लड़की और एक लड़का जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं। ये इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी, देख लेना। और जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। और ये शेर भी इंदौर आपके लिए, दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। लव यू टू मेरी जान इंदौर, लव यू टू। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। दिन अरे नीचे से बंद हो गया। दामन गीला अब सीख गया हूं मैं। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। वाह। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। वाह 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 वाह। बच्चों के सच्चे जहनों में
बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। क्या कहना, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। लव यू टू। लव यू टू। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। वाह। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। सत्यन दादा जैसे सियासतदान हैं हमारे पास, अगर सारे नेता ऐसे हो जाएं तो मुल्क कितना खूबसूरत हो जाए, कितनी मोहब्बत हो जाए मुल्क में। मैं इनके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं, फूल नुकीला हो जाता है। दादा, दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। वाह 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 वाह। हम दोनों मिलकर पानी। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। भाई शकील भाई जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो रात जाता है। आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता क्या है। कहना शकील भाई। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। जी जी मैं पढ़ रहा हूं। दिन भर तो हम दोनों, कितनी बार सुनोगे एक ही शेर को। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए। क्या कहना। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्होंने सच्चा इश्क किया वो एक झलक की कीमत जानते हैं। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था एक झलक के लिए। मैं सही बता रहा हूं। वह बड़ी मेहनत की है भाई शकील भाई ने। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए बेटे उसको पर्दे वाह में भी वाह 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 पहचान वाह लिया वाह वाह वाह। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए ठीक है तो पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए वाह उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, शेर नया लगे इंदौर तो सुन के बताना। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। वाह 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 जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरी जान, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर आप सब के लिए कि मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। वाह मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है, ये सुन लें।
जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। बुलाऊं? देखिए ऐसा है, आप बैठ जाइए। मैं शकील आजमी साहब को एक गजल के चंद शेर और पढ़ने के लिए, क्योंकि काफिला मोहब्बत का इस टीम की ये फरमाइश है कि एक गजल के लिए शकील भाई से और गुजारिश की जाए। इससे पहले कि शकील भाई अभी पूरे मूड में है, पूरी तरह से गर्म है, मशीन ठंडी हो, उससे पहले ही मैं बुला लेना चाहता हूं। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि शकील भाई ये गजल हो। एक गजल से मेरा काम होता नहीं है, 2-3 तो सुनाई दूंगा मैं। हाँ, ये भी नई गजल के 2 शेर सुन लें। अभी वो कान में सूर फूंक के गए हैं तजदीद कि मेरे हाथों में उसका हाथ कम है, मेरे हाथों में उसका हाथ कम है, अभी वो शख्स मेरे साथ कम है।